पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस पोकेमॉन मास्टर की फाइनल बैटल अपने एंडिंग पर आ चुकी थी, जहां पर ऐश के पिकाचू का वोल्ट टैकल और गोरोचू का अल्ट्रा वोल्ट टैकल टकरा जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। स्मोक हटने के बाद ऐसा लगता है कि पिकाचू हार चुका है, बट वो वापस खड़े होकर आयरन टेल का यूज करके गोरोचू को नीचे गिरा देता है और फिर वोल्ट टैकल का यूज करके गोरोचू को डिफीट कर देता है, जिससे वो इस बैटल का विनर ही नहीं बनता बल्कि ऐश को पोकेमॉन मास्टर भी बना देता है और ऐश को बिलीव नहीं होता। अब आगे पोकेमॉन मास्टर नीचे गिर जाते हैं, वहीं पर ऐश अभी भी स्टिल खड़ा होता है। ब्रॉक, मिस्टी, सहीना सभी लोग इमोशनल होकर रोना स्टार्ट कर देते हैं। उनको भी बिलीव नहीं होता कि इतने साल की मेहनत के बाद ऐश फाइनली पोकेमॉन मास्टर बन गया था। पोकेमॉन मास्टर जाकर अपने गोरोचू को उठाते हैं और बोलते हैं, गोरोचू क्या तुम ठीक हो? गोरोचू बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर गोरोचू काफी डिसअपॉइंटेड होता है। वो पोकेमॉन मास्टर से बात नहीं कर पा रहा था। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारी आज तक की सबसे पहली डिफीट थी। इससे पहले तुम कभी भी नहीं हारे थे अपने पूरे जर्नी में, और ये डिफीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल में आती है, तो डेफिनेटली तुम्हें बुरा तो लगने ही वाला है। पर कोई बात नहीं, ये पूरी टक्कर की बैटल थी एंड तुमने अपना बेस्ट दे दिया था, बट पिकाचू तुमसे थोड़ा ज्यादा बेटर था, जिसके चलते वो ये बैटल जीत गया। मैं भी अभी काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, जिसके चलते मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। गोरोचू पोकेमॉन मास्टर के गले लग जाता है और काफी सैड होता है। वो रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने ये बैटल क्यों हारी। तभी पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं, गोरोचू कोई बात नहीं, ये बैटल एक ना एक पोकेमॉन को तो हारनी थी एंड हम दोनों मिलकर वापस से कभी ना कभी पोकेमॉन मास्टर जरूर बनेंगे। अभी के लिए हमको ये हार एक्सेप्ट करनी होगी। पोकेमॉन मास्टर अपने गोरोचू के साथ ऐश के पास जाते हैं और बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन ऐश, तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के नए पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो। तभी ऐश को रियलाइज होता है कि वो रियल वर्ल्ड में पोकेमॉन मास्टर बन चुका है एंड ये कोई ड्रीम नहीं है। वो पोकेमॉन मास्टर से हाथ मिलाता है और नीचे बैठकर रोना स्टार्ट कर देता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश तुम इमोशनल क्यों हो गए? ऐश बोलता है, पोकेमॉन मास्टर मैंने लगभग 28 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और तब मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था और वो था पोकेमॉन मास्टर बनने का। पर जब मैं इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करता हूँ और बुरी तरह हारता हूँ, तब मुझे लगता है कि पोकेमॉन मास्टर बनने का सपना तो दूर ही है, मैं तो एक चैंपियन भी नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटी सी लीग भी नहीं जीत पा रहा हूँ। और अब 28 साल बाद मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ, जो कि मेरे लिए ऑब्वियसली अनबिलीवेबल है। तभी मिस्टी, ब्रॉक और सहीना मैदान में आ जाते हैं और ऐश से गले मिलते हैं। वो भी ऐश को कांग्रेचुलेट करते हैं। ऐश उनको थैंक यू बोलता है और मैथ्यू और मिचेल भी बैटल फील्ड में आ जाते हैं। वो सभी लोग सैड होते हैं पोकेमॉन मास्टर के डिफीट को देखकर। मैथ्यू बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि पोकेमॉन मास्टर कभी हारेंगे, और खासकर अपने रायचू को यूज करके, जो कि अब गोरोचू में इवॉल्व हो चुका था। मैंने कभी भी रायचू को हारते हुए नहीं देखा था, बट ये सबसे पहली बार था जब गोरोचू हार गया है और मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। बट ऐश के पिकाचू ने काफी अच्छी बैटल करी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐश का पिकाचू अब तक के पूरे पोकेमॉन हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी या फिर अनइवॉल्व पोकेमॉन है। और ऐश का पिकाचू और ज्यादा तब खतरनाक हो जाता है जब वो किसी टाइटल के लिए लड़ रहा हो और उसको किसी भी हालत में बैटल जीतनी हो और वो ऐश का लास्ट पोकेमॉन हो, तब पिकाचू वो बैटल जीत कर ही आता है और अपने आखिरी हद तक भी जाता है। इस बैटल में भी पिकाचू ऑलमोस्ट हार गया था, बट वो दोबारा खड़ा होता है सिर्फ और सिर्फ ऐश के लिए, वरना पोकेमॉन मास्टर ने ये टाइटल ऑलमोस्ट डिफेंड ही कर लिया था। पिकाचू पोकेमॉन हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोकेमॉन है। पोकेमॉन मास्टर बोलते, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं काफी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैंने काफी सारी बैटल करी हुई है। हारने की बात तो दूर है, रायचू के क्लोज भी कोई नहीं आ पाता था। रायचू पूरी तरह से बैटल को डोमिनेट करके जीतता था, पर इस बैटल में रायचू जितना ज्यादा जोर लगा रहा था उतना ही ज्यादा पिकाचू स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था। वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से आज तक बैटल नहीं करी हुई है और इसमें गोरोचू की कोई भी गलती नहीं थी कि वो बैटल हार गया। मैं तो खुश हूँ कि वो पिकाचू जैसे पोकेमॉन से बैटल हारा है, जो ये बैटल जीतना डिजर्व करता था। ऐश अपने पिकाचू को गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाता। हमने वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वादा किया था कि जब तक हम पोकेमॉन मास्टर नहीं बन जाते तब तक हम साथ रहेंगे, और ऐसा हुआ भी। तुम ही वो पोकेमॉन बने जिसने मुझे पोकेमॉन मास्टर बनाया है और मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के 3rd पोकेमॉन मास्टर हो। ऐश बोलता है कि क्या हम दोनों के अलावा और भी इससे पहले कोई पोकेमॉन मास्टर रह चुका है? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ, मेरे से पहले भी एक पोकेमॉन मास्टर था जिसको मैंने डिफीट कर दिया था एंड उसके बाद मैं पोकेमॉन मास्टर बनता हूँ। वो पोकेमॉन ट्रेनर काफी टाइम तक पोकेमॉन मास्टर का टाइटल संभाले हुए थे, बट उसके बाद मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाता हूँ और मेरे पास वो टाइटल आ जाता है। फिर काफी टाइम तक वो टाइटल मेरे पास रहता है और अब फाइनली वो टाइटल मेरे से तुम्हारे पास जा चुका है। ऐश बोलता है, क्या मैं उन पोकेमॉन मास्टर के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि वेल, जब मैंने उन पोकेमॉन मास्टर को डिफीट किया था तब उन्होंने बोला था कि वो दोबारा जरूर आएंगे बैटल करने के लिए और अपना टाइटल वापस लेकर जाएंगे, बट उस टाइम के बाद से वो हमें कभी भी दोबारा देखने को नहीं मिले। हमने उनको पूरे नॉर्डन में ढूंढा, बट वो हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिले और न ही उन्होंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जो कि मुझसे बैटल करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, यानी कि वो गायब ही हो गए हैं पूरी तरह से। ऐश बोलता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ, बट कांग्रेचुलेशन, तुम उन 3 ट्रेनर्स के इलाइट लिस्ट में आ चुके हैं जो कि पोकेमॉन मास्टर बने हैं और ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। ऐश बोलता है, इस मूवमेंट
के लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था। पोकेमॉन मास्टर बोलते ठीक है, तुम्हें कुछ टाइम बाद ट्रॉफी दी जाएगी और फिर तुम सेलिब्रेशन कंटिन्यू कर सकते हो। ये बोलने के बाद पोकेमॉन मास्टर मैथ्यू, मिचेल और उनके सारे भाई वहाँ से चले जाते हैं। बट ऐश, केचम, ब्रॉक, मिस्टी और सैना वहाँ पर ही रहते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। उनको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐश पोकेमॉन मास्टर बन चुका है। तभी वहाँ पर रेफरी आता है और बोलता है कि तुम सबको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा ट्रॉफी के लिए। ऐश बोलता है ठीक है। इसके बाद ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को वापस से बाहर निकालता है और बताता है कि हम पोकेमॉन मास्टर बन चुके हैं। ये सुनकर सारे पोकेमॉन पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं एंड उनको बिलीव नहीं होता कि ऐश पोकेमॉन मास्टर बन गया है, क्योंकि पोकेमॉन मास्टर के पास ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे। ऐश बोलता है कि पिकाचू ने हमें जितवा दिया है। ऐश के सारे पोकेमॉन्स पिकाचू के पास जाकर उसको थैंक्स बोलते हैं और उठा लेते हैं। उनको भी पता होता है कि पिकाचू के बिना इतने स्ट्रॉन्ग गोरुचू को डिफीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। ब्रॉक बोलता है कि अभी के लिए सेलिब्रेशन को साइड में रखते हैं, बट बैटल से पहले पोकेमॉन मास्टर ने बताया था कि एक बार अगर ये बैटल खत्म हो जाती है तो वो रिवील करने वाले हैं कि वो असली में कौन है और अपनी स्टोरी बताएंगे। ऐश बोलता है कि हाँ, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया, हमें पोकेमॉन मास्टर से पूछना पड़ेगा। मिस्टी बोलते हैं कि जब तक ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तब तक हम पोकेमॉन मास्टर से मिलकर आ जाते हैं। ऐश और उसके सारे फ्रेंड पोकेमॉन मास्टर के घर पे जाते हैं एंड वो लोग नोटिस करते हैं कि अंदर पोकेमॉन मास्टर काफी सैड बैठे हुए हैं एंड उनके सारे पोकेमॉन पोकेबॉल के बाहर है और वो भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। पोकेमॉन मास्टर उन सारे पोकेमॉन को कुछ बता रहे होते हैं। ब्रॉक बोलता है कि पोकेमॉन मास्टर काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर थे और उनके लिए हारना इतना कॉमन नहीं है, जिसके चलते पोकेमॉन मास्टर और उनके सारे पोकेमॉन इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। इसीलिए पोकेमॉन मास्टर को उनको समझाना होगा। मिस्टी बोलती है कि एक बार पोकेमॉन मास्टर और उनके पोकेमॉन बात कर लेते हैं तब हम अंदर जाएंगे। तभी पोकेमॉन मास्टर का म्यू नोटिस कर लेता है कि ऐश और उसके फ्रेंड्स बाहर हैं और पोकेमॉन मास्टर वहाँ पर आकर ऐश को बुलाते हैं कि अंदर आ जाओ। ऐश और उसके फ्रेंड्स अंदर आ जाते हैं। ऐश बोलता है डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट आपने बताया था कि एक बार जब पोकेमॉन मास्टर की बैटल हो जाती है तो आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करोगे। वेल, हम यहाँ पर उसी लिए आए हैं। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा बोला तो था, पर बैटल के बाद मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ और मुझे इससे रिकवर होने में कुछ टाइम लगने वाला है। तो आज के लिए तुम ट्रॉफी ले लो और कल मैं स्टेडियम के अंदर ही रिवील करूंगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से बिलोंग करता हूँ। वेल, ये सब सुनकर तुमको डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आएगा, तो हाँ, उसके लिए वेट करना। बट अभी के लिए मैं रिवील करने के कंडीशन में नहीं हूँ। ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और सैना सब कुछ समझ जाते हैं और वो लोग पोकेमॉन मास्टर के घर से बाहर आकर वापस स्टेडियम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनको देखने को मिलता है कि फाइनल स्टेज सेट हो गया था और पोकेमॉन मास्टर बनने की ट्रॉफी ऐश को मिलने वाली थी।